गिदवानी विद अस। नव्या, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, वो हाय। है आप यहाँ उनको पे। इंट्रोड्यूस कीजिए और उनको अपना इंट्रोडक्शन खुद देने दीजिए, फिर उसके बाद आप शुरू करते हैं जी। Okay, okay, okay. So yes, let's have a big round of applause for Navya Gidwani, the star of the show. Hi, I'm Navya Gidwani, and I took sessions, last. नहीं, नव्या एक मिनट, आचार्य जी प्लीज आप इंटरव्यू लीजिए ना। जी 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 प्लीज मेरे को पहले तो एक अपना आप परिचय दे दीजिएगा, और कैसे मैजिक की जर्नी में आप आए, कैसे जुड़े, पहली बार आपने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहचाना, या आपके जीवन में क्या मैजिक हुआ। तो सबसे पहले तो हम अपने जानना चाहेंगे आपका परिचय, आप कहाँ से हैं और क्या मैं करती हैं। हाँ जी, मैं नव्या, आई एम अ हाउसवाइफ। आई स्टे इन गुड़गांव। एंड निधि मैम को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। हम दोनों एक साथ में स्कूल में पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला, मैं स्कूल छोड़ चुकी थी क्योंकि मैंने कंसीव किया था दैट टाइम। तो मुझे फिर पता चला निधि मैम इस जर्नी में है। मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि ये मैजिक बुक क्या है सब। उन्होंने बोला कि मुझे एक बार ज्वाइन करके देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैंने उन पे बिलीव किया, फेथ किया, और मैंने उनके साथ एक बार नहीं 2 बार सेशन किए हैं मैजिक बुक के। और उस बीच में बहुत सारी मेरे पास शेयरिंग है, पर अभी मैं 2-3 शेयरिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर और आप वो टाइम बताएंगे, कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था। ये लास्ट ईयर अगस्त मैंने किया था उनके साथ। जी जी, अभी जो अगस्त में रिसेंट, भी, हाँ दिसंबर में भी, आई थिंक हाँ, दिसंबर अगस्त में किया था हमने। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और कुछ फैमिली के साथ प्रॉब्लम थी, लाइक हस्बैंड के साथ कुछ, वो सब। मेरे को फाइनेंशियली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसमें भी मेरा बहुत साथ दिया इस मैजिक बुक ने, एज अ हाउसवाइफ होने के बाद भी। जिनको ये लगता है कि हाउसवाइफ नहीं कर सकती, उनके पास मैजिक से नहीं आ सकता, पर ये बिल्कुल गलत वो है उनकी बिलीफ। तो एक इसीलिए तो शेयरिंग हम मैं आपको आपको। सामने लेके आ रहे हैं। आप जैसे इंटरव्यू लेते हैं, आप ही लोग उनके बिलीफ तोड़ने वाले हो। तो आप जो जो हाँ आपके जी। साथ मैजिक हुए हैं, एक तो निधि जी के बारे में बताइए, कैसे उन्होंने आपके साथ में ये जर्नी करवाई, और दूसरा कैसे आपने इसमें मैजिक क्या क्या लिए। मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगस्त 2022 से आप जुड़े या हाँ जी। 2021 से जुड़े, तो आप अगर डे बाय डे बताते रहेंगे कितने नहीं, दिन में मैं क्या क्या हुआ। 2022 से उनके साथ जुड़ी हूँ। तो अभी आप मतलब अगर देखें तो आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 से 9 महीने हुए हैं। तो ये हाँ आठ से जी। नौ महीने की जर्नी कैसी रही, उस पर आप बहुत बताइए प्लीज। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। अगर अभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, मैं सीधा निधि को ही फोन कर निधि मैम को ही फोन करती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। निधि जी अभी चुप और करके बैठी हुई है, वो प्रॉब्लम सुनती नहीं है, वो कहती है चैलेंज बोलो। चैलेंज बोलो, हाँ। वो बस वाओ बोलती हैं और सारी प्रॉब्लम समझा देती हैं कि कैसा है क्या है। एक उनके वाओ में ही सब कुछ ठीक हो जाता है मेरा। जी तो मैंने उनके साथ 2 बार ये किया है मैजिक बुक का। हाँ, नव्या जैसे ना इसमें हाँ। जैसे असाइनमेंट जो तुम करती थी, तुम हाँ, नहीं कैसे नहीं, दिन अभी मेरे अभी पास अभी है, निधि जी ये पूरी असाइनमेंट नहीं, मेरी पहले पूरी फाइल भरी मैजिक क्या हुई क्या है आया है मेरे पहले साथ। बताने दो, पहले पहले मैजिक नहीं, ये पूछ पूरी लीजिए। फाइल भरी हुई है। ये भी है मेरे पास, ऐसी तीन 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 डायरीज है जिसमें मेरे को अब तो पता नहीं कितनी हो गई है, क्योंकि अब तो ये रूटीन बन गया है कि अब इसके बिना अच्छा ही नहीं लगता। कि आज खुद को होता है कि नहीं, आज कुछ मिसिंग है। अगर कुछ भी, अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में, इवनिंग नहीं तो नाइट में, लेकिन ये एक रूटीन मैंने अपना बना लिया, सेट कर लिया है कि करना ही है। निवेद जी आप मैजिक बताइए पहले अपना, ताकि हमारे को मन चले, फिर हम पूछेंगे क्या क्या आप प्रैक्टिस करते हो। हाँ, तो मैजिक ये है, जब वो मनी चैप्टर था, आया था मैजिक में, तो हमने एक चेक फिल किया था। तो उसमें मैंने एक अमाउंट लिखा था एज अ हाउस वाइफ। मैंने कुछ ग्रीडी होके नहीं लिखा वो अमाउंट, सिर्फ इसलिए कि जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो उस अमाउंट मैंने ग्रीडी होके नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे शॉपिंग करनी है, उतना अमाउंट मैंने लिखा। 30,000 का, बहुत छोटा अमाउंट। वो मेरा विद इन 4 डेज, वाओ 4 डेज वो मुझे 30,000 मिले हैं। मेरे पास अभी भी वो प्रूफ है। वाओ और इसमें मैंने लिखा है थैंक यू रिसीव्ड। मैंने ये अपने लिए रखा है एज अ वाओ। प्रूफ।
वाओ। और ये मैंने शॉपिंग के लिए रखा था, और मैंने निधि मैम को ये बोला था कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही वो शॉपिंग पे जाना है, पर वो मेरे साथ नहीं जाते हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं, उसके बाद मैं खुद कुछ भी ले आती हूँ तो वो उनको पसंद नहीं आता है। तो निधि मैम ने बोला कि हैव फेथ, तुम लिखो कि उसके लिए जो भी अच्छा, अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल, और ऐसे लिखो कि ये सब हो गया है, आपने शॉपिंग भी कर ली, और सब कुछ फ्यूचर उसमें लिख दो कि सब कुछ हो गया है। मैंने वैसे ही लिखना स्टार्ट किया, और नेक्स्ट संडे जो भी आया, मेरे हस्बैंड खुद मेरे पास आए कि आज मैं तुझे शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, मेरी पसंद के मैं तुझे क्लोथ्स ला के दूंगा सब। मैंने उसी टाइम निधि मैम को फोन किया और बताया कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब विद इन 4 to 7 days के बीच में। वाओ। वाओ। सो वाओ। एक्चुअली नव्या ने जो फ्यूचर में इसको चाहिए था वो उसने प्रेजेंट में लिखा था, प्रेजेंट में लिखा था, ये राइट। हो गया है, ये हो चुका है। एंड यू नो, उसको मन में इतना डाउट था कि ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे। मैंने कहा तू लिखना, तूने लिखना है, अब भी लिखो उसको, तुम्हें फील करना है कि तू कैसा फील कर रही है। उसने बोला ठीक है। सो मतलब यू नो, पहले हमारा बिलीफ हमें रोकता है, यू नो, बट उसके बाद शी हैज रिटन इट एंड इट हैज फुलफिल। ठीक है। तो राइट। ऐसे हेल्थ के भी ये, वो तुम बताओ नव्या, सारे आगे। यस। हाँ, हेल्थ का भी मैंने ऐसे लिखा था। मेरे को नी में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं कर सकती। आई एम जस्ट 37 years old, और मैं स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं कर सकती, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हेल्थ चैप्टर आया, अब जैसे जैसे चैप्टर आते हैं हम वैसे उसका ग्रेटिट्यूड और लिखते हैं। मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरी नी पेन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% ठीक है, लेकिन 70% मेरी नी पेन ठीक है बिल्कुल। मैं स्टेयर्स भी उठ जा सकती हूँ, उतर सकती हूँ, मैं स्विमिंग भी कर सकती हूँ, मैं ये सब कर सकती हूँ। और ये नहीं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती यार, लेकिन सिर्फ ग्रेटिट्यूड से, सिर्फ अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होने से और रोज लिखने से मैंने ये देखा है कि मैं बहुत, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम मेरी बहुत कम हुई है। सेम विद माय किड, जो मेरा 7 year old। नव्या, हम हेल्थ का बोलेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। प्रॉब्लम नहीं। ओके। ब्रेक डाउन। मेरे जो मेरा मतलब सन भी फेस करता है कुछ इशू, तो मैं सिर्फ उसको एक वो मैजिक रॉक दे देती हूँ। वो कभी स्कूल के लिए करता है, उसको भी पता है कि मम्मा मैजिक रॉक देगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। वो रोज, अब कुछ भी उसको पेट में दर्द होता है, मम्मा मुझे मैजिक रॉक दे दो, मेरा ठीक हो जाएगा। उसको इतना बिलीव है कि कितना आज बेटा आपने आपकी, नहीं दिया। क्या बेटे की उम्र है आपके? वो ही इज जस्ट 7 years old। वाह, देखो वाह। आप सब उसके लोग इस चीज बैग से में एक देखो मैजिक कि रॉक है कितना ही, बिलीव पड़ा ही है। है। और जो 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 पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके बच्चों के जीवन में अगर इस आयु में अगर आ जाएगा ग्रेटिट्यूड करना या इतना बिलीव हो जाएगा, तो कैसे चीजें काम करेंगी। तो अभी तक आपने दो चीजों में बताया, एक तो आपने अपना मनी में जो है चेक पे किया, और आपने अपने हेल्थ का जो चैलेंज था वो भी आपने दूर किया। और आपने अभी बताया था कि आपका कुछ रिलेशन में भी कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा था, और वो भी इमीडिएट जो आपके अपने बहुत क्लोज रिलेशन है उसमें हम्म। आपको चैलेंज आ रहा था। तो उसमें कैसे आपको फायदा हुआ पिछले 8 महीने के अंदर, और क्या आपने उसके लिए किया? अब तो ऐसा हो गया, जैसे कभी पहले लड़ाई होती थी तो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते थे माइंड में कि उसने ऐसे किया, उसने, अब ये थॉट आता ही नहीं है। सिर्फ ये थॉट आता है कि अपने रिलेशन को थैंक यू बोलना है 3 times। वो रिलेशन, वो बंदा आपके पास खुद अपने आप आएगा। ये आपको कुछ यस। करने, आपको सिर्फ फेथ और अपना बिलीव रखना है अपने यूनिवर्स पे। उसके बाद वो अपने आप आपके पास आएगा। अब मेरे पास कुछ ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, कुछ होती है, उसको कैसे मुझे हैंडल करना है आई नो। मुझे वो निधि मैम ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। सिर्फ थैंक यू, अपने रिलेशन को ग्रैटिट्यूड करके, यूनिवर्स से पॉजिटिव फेथ माइंड से, माइंडसेट आपका बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, आपको वो 100% मिलेगा, 100%। एक छोटी सी और शेयरिंग है, वो निधि मैम को भी नहीं पता अभी, वो सिर्फ लास्ट वीक की बात है। मेरी मेट को एक डॉग ने बाइट किया, जिस सोसाइटी में मैं रहती थी हमारे नीचे ही। तो सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपका मतलब कोई पेट आपको बाइट करता है तो उनको कुछ फीस देनी होती है, फाइन देना होता है, और पूरा ट्रीटमेंट का उनको लेना होता है, सब कुछ देना होता है। तो वो बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि हम नहीं देंगे ट्रीटमेंट भी, ये तो छोटी सी बाइट है, ये है वो है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी नोटबुक उठाई, और वो मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, जो भी उनके अच्छे पॉइंट्स थे, जो भी उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, मैंने वो लिखने शुरू कर दिए। विद इन 2 days
वो खुद मेरे दरवाजे पे आए हैं, उन्होंने मुझे वो सेम अमाउंट दिया है 2100 की आपकी जो मेड है, हेल्पर है, आप उसका इलाज कराओ, ये हमारी तरफ से उसके लिए पैसे हैं। ये कमाल है। वाओ, देखिए ये आप सब अभी लोग लास्ट देखिए वीक की कैसे ये बात है। चीजें हो रही हैं, जितने भी अभी तक शेयरिंग वाओ। आ रही है सब लोग अपनी नोटबुक उठाते हैं और लिखते हैं लिखते और हैं। जादू हो जाता है। किसी से पैसा लेना होता है उससे वो पैसा आ जाता है, किसी का पैसा अटका हुआ है वो आ जाता है। मतलब राइट। लोग तो कमाल है। जब राजन सर के साथ में उन्होंने बताया कि 80 लाख रुपए किसी से लेने हैं और वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, गायब है, और वहां पर वो जो है उनका मैसेज आता है कि आप अपना अपना जो है बैंक की डिटेल भेजिए और वो पैसा आ जाता है। ये बातें बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, चाहे वो 5,000 का अमाउंट हो चाहे 10,000 का हो, लेकिन देखिए इन्होंने लिखा और वो चीज हुई। ये अपने और आप में आचार्य जी, जी जी, और जैसे आज हमने पढ़ा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ फोटोकॉपिंग मशीन। तो मेरे को तो नव्या की गिदवानी से लग रहा है कि ये तो फोटोकॉपी मशीन बना ही चुकी है यूनिवर्स को। दैट दिस इज एक्चुअली जो वो लिख रही है वो वो हो रहा है, फोटोकॉपी होके। हो रहा है, हो रहा है। आज नहीं, नहीं कल नहीं, लेकिन वो होगा, ये 100% है। मैंने उस मैसेज में भी, उस मैसेज फोटोकॉपी में लिखा है ट्रू, 100% ट्रू, ये ट्रू बात है कि आप जो सोच रहे हो वो होता है। पीछे मैंने एक थोड़ी सी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आ गया था, वो नेगेटिव ही मेरे साथ हो गया। मैं वो शेयरिंग करना नहीं चाहती, लेकिन माइंडसेट आप अपना क्लियर रखो, बिल्कुल। वो ये जो पक्का होगा। प्रैक्टिस है ये ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हाँ, हूँ इसमें मनचाहा और अनचाहा बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी। इसलिए अगर इस प्रैक्टिस को कर रहे हो और अगर आपने उस वक्त नेगेटिव ख्याल लेके आए तो वो भी बहुत हाँ, तेजी से होगा, वो इसलिए सिर्फ एक ध्यान मेरा रखिएगा। फियर था, और वो फियर मेरे सामने आ गया। वो शायद वो मेरे लिए एक वो भी एक मेरे लिए वो था कि अब आपको नहीं सोचना है वैसा नेगेटिव। फियर नहीं, अपना फियर हटा दो, बिल्कुल भी फियर आना ही नहीं चाहिए। अब देखिए ना, मेरा और निधि फियर मैं था, वो भी, मेरे निधि सामने जी आ का गया। देखिए हमेशा ये होता है। लास्ट टाइम इन्होंने जब ये शुरू किया था नाइट वाला, तब मैंने बोला मेरे सेशन होते हैं, मैं नहीं जुड़ सकता आपके साथ में, आपको मैं 1-2 दिन करूंगा। इन्होंने आचार्य जी 1-2 दिन आ जाना, और पता नहीं इन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया क्या लिखा, वो जो मेरा सेशन था उसका टाइम चेंज हो गया। आज के दिन में मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था कि इनको मुबारकबाद दूंगा और सेशन को शुरू करके एंड करके निकल जाऊंगा। इन्होंने बोला कि शेयरिंग आप कर दो। मेरे को ये था कि मेरा सेशन 9:15 पे था और मैं यही सोच रहा था कि मैं मंजू जी को बोलूंगा, पता नहीं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उनका मैसेज मुझे 9:25 पे आया कि आज हम थोड़ा सा लेट करेंगे और 10:15 के आसपास करेंगे। तो वाह ये देखो वाह कैसे वाह चीजें वाह होती वाह हैं, वाह। जैसा आप चाहते हो ना वैसा हो जाता है। हो तो जाता इसलिए है। हमेशा आचार्य ध्यान जी, रखिएगा ये जो दो आप लोगों चाहते की हो। पावर है, ये दो लोगों की पावर है जो खींचा आपको हमने पकड़ के। बहुत बढ़िया। हेलो। तो आज जो है ये नव्या जी जो बता रही हैं बहुत अपने आप में आपको शेयरिंग जो है। अब नव्या जी आप ये बताइए कि आपकी प्रैक्टिस क्या क्या होती है, अगर हम पूछें कि आपने, क्योंकि असाइनमेंट तो आपने 28 किए होंगे, कुछ आपको गेम्स भी खिलाई होंगी निधि जी ने, कुछ और भी चीजें की होंगी, आज आप क्या क्या चीजें ऐसी कर रही हैं? और जैसा आपने बोला कि एक लेवल पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम भी किया, आप लोगों ने एक साथ जॉब किया या जैसे भी आपका था, तो आज आपका संबंध क्या है और आप निधि जी के बारे में क्या सोचती हैं? निधि ने तो मतलब मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। मैं मैं ओवर थिंकर पर्सन हूँ लाइफ में, मतलब हमेशा नेगेटिव थॉट चलते हैं। अब मेरे पास बिल्कुल एक भी नेगेटिव थॉट आता है, मुझे पता है कि कैसे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। मेरा यही प्रैक्टिस है, सुबह उठती हूँ, मैं पहले सबके लिए ग्रेटिट्यूड, नीचे पैर रख के ही पहले मैं यूनिवर्स को ग्रेटफुल होती हूँ, उसके बाद मैं अपना पूरा डे स्टार्ट करती हूँ। वाह, तो ये सब मैजिक बुक का कमाल है जो हमारे अभी हाथ में। भी मुझे कुछ भी होता है, मैं सीधा निधि मैम को ही फोन करती हूँ कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। वो बिल्कुल अच्छे, एकदम अपना समझ के इतना अच्छा गाइड करती हैं, बहुत अच्छा गाइड करती हैं। नहीं, बट ये गाइडेंस हमें नव्या सिर्फ मैजिक, मतलब सिर्फ क्या बोलूं, मैजिक बुक ही एक धरोहर है हम सबके हाथ में जो भगवान ने दे दिया है। सो मतलब हम यहाँ जितने भी हैं, सोर्सेस कोई भी हो, लेकिन जो मैजिक बुक हमारे हाथ में, वो यूनिवर्स का देन है, जो यूनिवर्स ने हमें राइट। चुना कि इनको मेरे को जादू देना है। सो वी आर ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन जो हम्म। हम हैं। सो हमें बस उसको अपने हाथ में पकड़ के रखना है, उस जादू को, और जादू की छड़ी हमें मिल गई है। सो हम्म। यस, वी आर रियली कभी थैंकफुल मेरा टू। बेटा मुझे देखता है कि मम्मा आज थोड़ी सैड है या कुछ है, वो सीधा आता है, मम्मा ये लो आपकी मैजिक बुक, इसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि आपको वाओ। कैसे हैप्पी करना है। नव्या जी आप वो पूरा पता है। एक बार बता दीजिए, पूरा बता रहे थे, निधि जी एक बार पूरा सुन लेते क्या क्या कर रही है, फिर और उसके बाद में आप बताइएगा। मैं अभी भी मैजिक बुक रीड करती हूँ अपने आप से। नहीं, आपने जैसे बताया कि सुबह उठकर आप शुक्राना सुबह करती उठ हैं, के मैं, उसके हाँ, बाद क्या क्या अपना प्रैक्टिस कर रही हैं, थोड़ा बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, बाकी लोग जो
मैं सुन रहे अपना हैं। पूरा नोटबुक अपनी लिखती हूँ, मुझे जो चाहिए मेरी अफर्मेशंस वो सब मैं लिखती हूँ। और सारा अपना ग्रेटफुल, सारा अपने हस्बैंड के लिए वक्त, मतलब हर डे मैंने अपना बनाया है कि एक दिन मुझे फैमिली के लिए, एक दिन मेरे सन के लिए, एक दिन मुझे हेल्पर्स के लिए, मनी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। हर डे पे मैं सबके लिए ग्रेटफुल लिखती हूँ, अपना नोटबुक बनाती हूँ उनके देखिए लिए। इससे भी आप और सीख जिस सकते हैं, दिन मैं फोकस नहीं कर फोकस पाती हूँ, ग्रेटिट्यूड जो है वो इसी तरह से चलता है, हाँ, और इन्होंने उसके लिए दिन बनाया हुआ है। वेरी गुड। दिन बनाए और हुए हैं, बताइए। डेज बनाए हैं। और अगर मैं जिस दिन नहीं कर पाती हूँ उस दिन मैं वॉकिंग, ग्रेटिट्यूड, मतलब दिन में आप एक बार स्टार्ट करोगे, आपके मुंह से, आपके मन में अपने आप ही थैंक यू निकलता रहेगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको एक्चुअली अपने आप सबको थैंक यू थैंक यू, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा कि मतलब कहाँ गया गुस्सा, पता नहीं, बिल्कुल शांत हो क्योंकि जाता है माइंड, एग्जैक्टली पीसफुल। मतलब ऐसा हो जाता है कि अभी कल मैं वॉक, कल सुबह का वेदर बहुत अच्छा था दिल्ली में हाँ, ना, मतलब जो दिल्ली से लोग जुड़े हुए हैं, सो वेदर वाज टू गुड। सो ऐसे ही मैंने बच्चों को उठाया बहुत टाइम बाद कि चलो जल्दी उठते हैं, थोड़ा आज 6-7 बजे उठते हैं, देखते हैं बाहर जाके वॉक करते हैं। तो जैसे ही हम वॉक करने के लिए गए तो मेरी जो यंगर डॉटर है, शी इज लाइक 8 years old, तो उसने मुझे जाते ही बोला, मम्मी मैं शूज पहन लेती हूँ, मेरे बिना ना एक काम करते हैं, मेरे बिना वो मत शुरू करना। मैंने कहा क्या? वो थैंक यू स्टेप। थैंक यू। सो मतलब इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मैं 4-5 महीने बाद बच्चों के साथ जा रही थी पार्क में, एंड शी रिमेम्बर्ड तो उसने मुझे बोला चलो मम्मी थैंक यू कैसे करना है। तो जैसे हमारी स्पीड ज्यादा होती है और हमारे कम निकलता है, तो मतलब वी आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर कि किसके मुंह से ज्यादा थैंक यू निकलेगा। तो तो ये वाला एक वो सिस्टम में बैठ गया, ऑटो पायलट मोड जो कहते हैं ना, कि कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, थैंक जरूरत यू, ही नहीं। लाइक दैट। वैशाली जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? Hello, good evening, everyone. गुड I इवनिंग। am Nidhi ma'am's she's my in charge HOD of our department. Um, I have attended this meeting for the first time, and I'm very much inspired by the way, like everyone is explaining how their manifestation has worked for them. I wanted to ask one question after listening to all these conversations. Ki one, I am just affected by one thing. I just like कहते आप जैसे बता रहे हैं कि जो हम नेगेटिव आता है वो भी सच हो जाता है, तो ये तो गलत, दैट इज, ये तो गलत चीज हुई ना कि हम कुछ सोचना नहीं चाहते, फिर वो थॉट आता है तो फिर इट क्रिएट्स अ फियर कि वो सच ना हो जाए, तो उसका क्या करें? देखिए, कोई भी थॉट एक बार नहीं सोचने से होता, वो बार बार यही बोलता है, जिस थॉट को आप बार बार सोच रहे हो ना, वो जो थॉट है वो आपका जो है वो हो जाता है। अगर आपको कोई थॉट आया और आपने उसके ऊपर दूसरा पॉजिटिव थॉट दे दिया तो वो कट जाएगा। लेकिन अगर आपने एक थॉट को पकड़कर आपने उसी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। देखो, नेचर है हमारा, हमारे को कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आते या जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं उनको नहीं आते। लेकिन अब हमें मन चल चुका है, क्योंकि यूनिवर्स ना नहीं सुनती। अगर मैं ये बोलूंगा कि मुझे ट्रैफिक जैम नहीं चाहिए, तो मुझे ट्रैफिक जैम मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं सुनता। तो आपको ये जो आपने बोला, फर्स्ट टाइम आप जुड़े हो और निधि जी ने जैसे बोला ये प्रोग्राम चल रहा है या बाकी जो प्रोग्राम होंगे उनको आप थोड़ा करना शुरू करोगे, तो फिर घबराहट कम होती जाएगी, जो डर है ना वो कम होता जाएगा। क्योंकि आपको जैसे अभी क्या बताया निधि जी ने, कि हम अगर ट्रेवल भी कर रहे हैं तो बाहर निकलकर कोई चीज देख रहे हैं जिसको देखकर हमने वाव करना है, और जब आप उस चीज को वाव करोगे तो आप पॉजिटिव चीज पे रहोगे। आप फुटस्टेप पे भी चल रहे हो, थैंक यू कर रहे हो, तो उसमें वो रहेगा। ये पूरी एक जर्नी है, तो इसकी आधा अधूरा मत समझिए, थोड़ा इसको टाइम दीजिए। और भी इस तरह के जब सेशन होंगे तो आप ज्वाइन कीजिए इसको, तभी आप जी, इस चीज को अच्छे से समझ हाँ पाएंगे। वैशाली, अभी हम एक सेशन शुरू करेंगे, मतलब मैजिक बुक का सेशन अभी स्टार्ट करेंगे, तो तुम उसमें रहना। वी विल गेट टू नो कि क्या हमें क्या करना होता है इस सिचुएशन में ना। यू विल गेट योर आंसर, लाइक फियरफुल जब सिचुएशन आती है हाँ तो वी हैव टू थिंक अपोजिट ऑफ इट, है ना। हमें मन चाहे पे फोकस करना होता है, अनचाहे पे नहीं, सो जैसे अगर हमें डर लगता है कि रात रात हाँ रात हाँ है ना, हाँ, तो हम नाउ क्या आई एम चाहते हैं? गेटिंग इट। मतलब हाँ, राइट जो नेगेटिव आता है उस पे फोकस नहीं करना है, जो पॉजिटिव आ रहा है साथ में उस पे फोकस करना है। राइट, जैसे हम सोचते हैं कि नेगेटिव ख्याल आ रहा है, तो हमने अपने आप को, मैं रिकॉल करती हूँ, निधि ये क्या सोच रही है भाई, तुझे क्या चाहिए? तो मैं बोलती हूँ अच्छा ओके, मेरे को तो ये चाहिए। तो जब वो वाला थॉट हम चेंज करते हैं उसमें, तो वो फिर मैं उसके ऊपर विजुअलाइजेशन अपनी शुरू, उस पे एनर्जी देती हूँ, आई पुट माई इमोशन इनटू दैट हाँ थिंग, हाँ हाँ, सो दैट वे इट लाइक चेंज। बट लाइक आई एम नव्या जी अभी है?
हाँ जी, हाँ जी। नव्या जी और कुछ शेयर करना चाहेंगे? आज आपका टाइम है, अभी आपके 10 मिनट का और टाइम है। आप कुछ और चीजें बताना चाहें जिससे लोग इंस्पायर हो और इस जर्नी में और जुड़े? जैसे अभी विशाली जी जो है, इतना क्लोज होने के बावजूद निधि जी अभी उस जर्नी को उनकी स्टार्ट शायद नहीं करवा पाई, अब करवाएंगी, और आप उसमें कुछ और उनको इंस्पायर करना चाहें कि कैसा ये चलता है आपका सफर? पर नहीं, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सिर्फ शेयरिंग करनी है? नहीं नहीं, शेयरिंग तो अभी उनकी चल रही है, नव्या जी की। अगर क्वेश्चन उनसे, नव्या जी से तो पूछ लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन होगा तो निधि जी हैं, निधि जी से जरूर पूछिएगा। ठीक है सर। थैंक यू भारती जी। जी नव्या जी। हाँ जी। मेरी अभी एक बहुत छोटी सी अभी मेरे साथ हुआ था। मेरा बेटा था, वो काफी बीमार चल रहा था, तो मैंने निधि देखिए जी बात को ही सुनिएगा, फोन। मैं बीच में रोक रहा हूँ। हाँ कभी भी जी। छोटी बड़ी शेयरिंग कुछ नहीं होती, शेयरिंग शेयरिंग है। और शेयरिंग अपने आप में जादू जादू है। अगर एक कप कॉफी भी आपको अगर मिलता है ना, अगर आज निधि जी ने चाहा, मंजू जी ने चाहा कि आचार्य जी इस सेशन में रहें, और उनको इस तरह का मौका मिल रहा है, तो ये अपने आप में कुछ ना कुछ आपने मैनिफेस्ट किया और वो हो गया। वाओ। तो यही चीजें होती हैं। इसलिए कभी भी शेयरिंग शुरू करने से पहले ये मत बोलिएगा कि ये मेरी छोटी सी शेयरिंग है या मेरे साथ छोटा सा कुछ हुआ। यूनिवर्स छोटा बड़ा कुछ नहीं चाहता। आप छोटी सी चीज को जो आपके साथ होती है ना, उसके लिए अगर ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना, और उसकी शेयरिंग अच्छे से करते जाओगे, आपके वो जो छोटे छोटे चेक है वो बड़े होते जाएंगे। जी। राइट। तो मेरे बेटे को काफी प्रॉब्लम हुई जब अभी दिसंबर में उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये सब स्टार्ट हो गया। जी। तो डॉक्टर्स ने उसको पफ दिया, जो पफ मैं वो देना नहीं चाहती थी, वो कि मैंने निधि जी को फोन किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, काफी जी। वो बीमार चल रहा है। उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड बोला लिखना स्टार्ट कर दो, मैंने स्टार्ट कर दिया वो। उन्होंने कुछ टिप्स बताए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको दान करना है। छोटी छोटी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। विद इन 4 डेज मेरा बेटा, मतलब जो पफ था वो, इसको मैंने एक ही दिन, 1 या 2 दिन दिया। डॉक्टर ने खुद ही मना कर दिया, इसको देने की वाओ। जरूरत ही नहीं है, ये पफ आप छोड़ दो, क्योंकि उसको वो फिर हैबिट हो जाएगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ वो टिप्स जो लोगों को कैसे आपको थैंक यू बोलना है, कैसे शेयरिंग करनी है उनके साथ, उससे बिल्कुल वो ठीक हो गया। मैंने निधि जी को फोन भी किया कि वो अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर दिस। बहुत वाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अब नव्या, आपके। जी। मतलब ये जो नव्या ने अभी शेयर किया ना, अर्लियर मतलब शी हैड दिस माइंडसेट, मतलब जैसे हमारा भी होता है ना कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो नव्या के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये कैसे पॉसिबल है। और जो जैसे जैसे हम एज में बड़े होते जाते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता जाता है। ये तो बच्चों की बातें हैं, ये तो छोटे हैं, इन्हें क्या पता, पागलों वाली बातें, यू नो, दिस एंड दैट। बट वंस यू सरेंडर कि अच्छा ठीक है, कुछ नया है तो देख के करके देखते हैं। देख के जब, हाँ, मतलब वो जब एंथुजियाज्म होता है, तो विद इन फ्यू डेज, मतलब, एंड आई एम ग्लैड नव्या कि मतलब मैंने जब आज तुम्हें कॉल किया ना कि तुम शेयरिंग कर पाओगे या करोगे, मैंने डरते डरते कॉल किया, बट इट वाज लाइक कि हाँ यार, लाइफ में चेंजेस तो है तो करेगी शेयर। सो यू नो, यू आर काइंड ऑफ पर्सन कि नहीं मैं स्क्रीन में नहीं नहीं, आऊंगी। चेंजेस है 100%, तभी मैं आई हूँ शेयरिंग करने। और एक्चुअली, वो टिप था जो कि हर मंथ आपको कुछ करना है, वो दान करना है, वो मैं अभी तक कर रही हूँ। दिसंबर में हमारी बात हुई थी, वो दिसंबर में बात, तो वो मैं दान अभी तक उसके नाम से वो करती हूँ। टच वुड, वाओ। वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत इम्यूनिटी होती है बच्चों की, वो सबको होती है, खांसी जुकाम। लेकिन जो वो फेस था वो मेरा अब दोबारा नहीं, मतलब डॉक्टर खुद हैरान था, इतनी खांसी कि वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, वो 4 दिन में बच्चा ठीक हो कैसे गया। यस उसने, यस। डॉक्टर तो ने हम, खुद वो कफ बंद करवा दिया मेरा। हाव पे जाना वाह, ही नहीं है हमारे को, हाव पे जाना नहीं है, और चीजें और अट्रैक्ट करनी है। नव्या जी बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुनकर, और बहुत लोगों हाँ को जी। प्रेरित किया। यदि अगर आप अपने कुछ सपने बताना चाहें कि आपने क्या क्या सपने अपने और लिखे हुए हैं इस प्रैक्टिस से, क्या क्या आप उम्मीद कर रही हैं, अगर वो शेयर करना चाहें या उसके अलावा भी कुछ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कीजिए। उसके बाद फिर भारती जी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है निधि जी से, वो उसका जवाब देंगी। यस, वेलकम सबका भारती। मेरा अभी यही है कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो उसके लिए मैं रोज अफर्मेशन लिखती हूँ, रोज। वो अब जाके हो रहा है धीरे धीरे स्टार्ट। आई मीन, मैंने अभी स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसको बहुत हाई तक ले जा सकती हूँ, ले जाऊंगी, मतलब वाओ। वो पूरा चला ले गया, जाऊंगी। वो चला चला गया। गया, चला गया। सो हम जितने 95 लोग यहाँ पे, हमने बोल दिया सबने तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
तो ये यूनिवर्स मैंने सिर्फ देख के, आई एम इनटू पैकिंग ऑफ फ्रूट्स, मेरा हस्बैंड का फ्रूट का बिजनेस है, तो मैंने वो फ्रूट्स का ही स्टार्ट किया, जस्ट ओनली पैकिंग। और मैंने सोचा मैं सिर्फ 5 लूंगी, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे, मतलब जब मैंने लिखा कि मुझे 5 ऑर्डर आ गए हैं और मैं उनको भेजवा रही हूँ, मतलब सेंड कर रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ, मैंने सब अपने विजुअलाइज कर लिया। मुझे 5 नहीं, मुझे 1 डे में 25 ऑर्डर्स आए। वाओ oh my god, हाँ, oh my god, वाह wow. So this is the power of, you know, imagination and wow, Imagine. wow, wow. तेरा Great. विजुअलाइज करा, और रात को वही सपने, सारा दिन वही देखती थी कि नहीं मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ पैकिंग, मुझे सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वही सेम हुआ मेरे साथ। Actually, नव्या, इससे तुम्हारी पहले शेयरिंग तक तो से मैं आपसे पूछा था कि मैं क्या करूं, मैं इसमें जाऊं उसमें जाऊं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब मुझे कुछ पुश ही नहीं मिल रहा, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है कि कुछ करना है। सारा दिन लेजी पड़े रहने का मन करता है, लेकिन ये मैजिक बुक स्टार्ट की और धीरे 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 बस अब रुकना wow. नहीं है। Yes, wow, wow, wow. And पता है नव्या, मेरे को भी तुमसे ऐसे एक चीज सीखने को मिली है सर, यू नो द फ्रीक्वेंसी यू हैव, यू नो, कि मैंने कभी भी, जब से मतलब नव्या से मैंने बात किया, नव्या के मुंह से मैंने कभी भी लाइक यू नो, ठीक है, जो रिलेशन में ब्रेक डाउन थे, सिवाय उसके आई नेवर हर्ड एनीथिंग, यू नो, कि कोई कंप्लेंट सुनूं मैं इसके मुंह से, या कभी कोई जेलसी वाला फैक्टर, नेवर एवर। शी नेवर यूज्ड टू टॉक लाइक यू नो कि गॉसिप वाला चीज और वैसे। सो ये होता है ना कि कुछ लोगों के आंसर होते हैं कि हमारी लाइफ में वो मैजिक क्यों नहीं हो रहा है। सो इट इज वी ओन, यू नो, उसमें हम पंच कर देते हैं होल अपने शुक्राने में। सो व्हेन यू आर इनटू दिस प्रैक्टिस, यू नीड नॉट टू जेलस, यू नीड नॉट टू कंप्लेन, यू नो। तो जब आप वो चीजें नहीं होती हैं तो आपके तो यूं फट 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 पूरे होते हैं। मुझे लगता है ये करने के बाद वो अपने आप ही नहीं, वो आता ही नहीं है फैक्टर, जेलस एग्जैक्टली, फैक्टर आता ही नहीं। ऐसा लगता है आपको सब कुछ मिल गया, आपके पास कुछ राइट, होते हुए भी कुछ नहीं है, आपको खुद ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरे पास सब कुछ है। राइट, फिर राइट। वो क्योंकि हम 3 थैंक शुक्राने यू। करने में हाँ इतने राइट। बिजी हो जाते हैं तो हमें मतलब कोई वो थॉट ही नहीं आता, यू नो, नहीं आता, थॉट नहीं आता, दिस इज ट्रू, कोई एक्चुअली। थॉट नहीं आता किसी के लिए, कुछ बुरा थॉट कुछ नहीं आता ये। सभी को धन्यवाद दूंगा। निधि जी, आपसे इजाजत चाहूंगा, और जी नव्या जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अब थैंक सेशन का समय हो गया, तो आप अभी बने रहिए। आप ही निधि जी होस्ट हैं इसके अंदर, और कुछ जी लोगों के क्वेश्चन है तो आप करिएगा, और उसके बाद जी मीटिंग को आप एंड कर दीजिएगा, ठीक है? जी, थैंक यू तो जरूर। सो सभी का मच, बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया, थैंक आपने यू आचार्य मुझे सो जी, सेवा मच, का मौका थैंक यू, दिया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आचार्य जी, सो अपना मच, कीमती टाइम हमें देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक Okay, यू। so we will end this session within another 5 minutes. तो थैंक यू सो मच नव्या फॉर योर शेयरिंग। एंड अगर यू। कोई किसी का कुछ क्वेश्चन, आई थिंक भारती जी कुछ पूछना चाह हाँ, रहे हैं। यस भारती का भारती, क्वेश्चन है। निधि जी हेलो निधि फिर भारती, के सेशन का हेलो लिंक भारती, भेज देना। हाउ आर यू? जी जरूर। निधि मेरे को ना मनी की प्रॉब्लम तो कभी नहीं रही, कहीं ना कहीं किसी रूप में से आती रही है मेरे पास, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ना ये एक रहा है ड्रीम कि मेरा ना अपना इंस्टीट्यूट हो, उसमें खूब स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हो। तो ये सपना मेरा नहीं इजीली पूरा हो पा रहा, तो मैं इसके लिए क्या करूं? जितने बच्चे हैं उनको थैंक्स, शुक्राना करती रहूं, और कोई स्पेशल पेन या कोई स्पेशल पेपर, जैसे येलो पेपर बताते हैं, मतलब कैसे लिखूं, ये चीज नहीं, थोड़ा नॉर्मली समझाओ। नॉर्मली आप जैसे, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो तो खैर बात की सिचुएशन, जब हमने बात चीजें सीखी थी तो वो हमें धीरे धीरे और चीजें पता लगती गई थी। बट अभी के लिए लाइक इट इज लाइक कंफ्यूजन, अगर हम मतलब वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि येलो पेपर, रेड पेन, दिस एंड दैट, तो वो नहीं करना है। नॉर्मल आप कोई भी बुकलेट लो, आपको तो पता ही है क्योंकि आपने काफी शुक्राने लिखे और आपने भी बहुत कुछ अचीव हाँ किया है अपनी लाइफ में ना। तो बस हाँ वही हाँ कि जैसे अभी नव्या ने हमें क्लियरली बताया ना कि उसने 5 लिखा, कि मुझे 5 क्लाइंट्स को पैकेजिंग कर रही हूं मैं, जो भी उनका फ्रूट्स का था, अभी नव्या ने ये शेयर किया, और उसको 25 पैकेजिंग का ऑर्डर आया, या जो भी अभी जैसे नव्या ने शेयर किया। तो जब आप लिख रहे हो कि आई एम हैविंग अ, मतलब आई एम रनिंग माई इंस्टीट्यूट, अगर आपका वो इंस्टीट्यूट है, आपका वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है, आपकी कौन सी सोसाइटी में आप वो चाहते हो वो इंस्टीट्यूट रन करे, कौन से एरिया में रन करे, और वहां पे कितने बच्चे हो, ठीक है, इट इज हैविंग लाइक 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट, आपका कोई को पार्टनर हो, जो भी आपकी ड्रीम है, मतलब आप पूरा लिख दो कि आपको वो क्या चाहिए, और यू नो क्या क्यों चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो क्यों भी लिखना है? हाँ, मतलब कि क्यों भी जैसे लिखना है? क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपका खुद का ऑनरशिप हो, ठीक है, आप किसी के अंडर नहीं जैसे काम करना चाह रहे, तो वो पूरा लाइक आई एम एंजॉयिंग माय फ्री विल वर्क, आई एम द ऑनर ऑफ माय इंस्टीट्यूट,
ठीक है, वो जो इंस्टीट्यूट है आपका, आपको रेंटल पे खोलना है या जैसे, मतलब पूरी हर एक चीज की डेप्थ होनी चाहिए कि आपका एक अलग से वहां पे कैबिन हो, यू आर सिटिंग, यू नो, आपने एक मैनेजर रखा है, वो शी इज हैंडलिंग द एडमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, पूरी वो पिक्चर एक क्रिएट मिनट, करनी पड़ेगी। हाँ 1 मिनट, जैसे मैंने अब 3-4 दिन पहले से ही सब लिखना शुरू किया, अदरवाइज सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। तो मैंने प्रभात वेले में लिख लिया था ये सब कि मैं बहुत हैप्पी एंड ग्रेटफुल हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हाँ ले एक रही मिनट, हूँ। हाँ एक मिनट, जैसे अभी तुमने हाँ, बोला कि बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, ये बहुत स्टूडेंट नहीं चलता, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि क्या नंबर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक। नहीं, मतलब हमें लोग यही गलती करते हैं, जैसे बोलते हैं हमें बहुत पैसा चाहिए, वो बहुत पैसा कितना चाहिए, यू नो, जैसे नहीं, उसमें अगर, मैंने लिखा है कि मेरे को 1 लाख रुपए मंथली मैं कमा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। हाँ तो तो वो जैसे मैंने वन एक लाख बार वो जो, किया। हाँ वो जो 1 लाख अमाउंट है वो आपको कितने बच्चों से आ रहा है, यू नो, कि 40 स्टूडेंट है, अच्छा, 30 स्टूडेंट है, वो पूरा क्लियर लिखो कि पूरा रूम फिल्ड है, मेरे 3 बैचेस चल रहे हैं, वाओ, आई एम फुली ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द डे एंड आई एम एंजॉइंग माई जॉब, आई एम एंजॉइंग माई वर्क, यू नो, और हर एक एज ग्रुप के। एक चीज निधि मैं और बताना चाहूंगी, जैसे अभी नव्या ने शेयर किया था कि जब थैंक यू उसने नव्या। ये सोचा था ना बिजनेस के लिए कि वो 5 की पैकिंग, 5 मेरे को ऑर्डर आ जाए, तो वो क्या थी, वो पॉजिटिव जोन में थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। कब होगा, कैसे होगा। वो हमेशा, वो बता रही है ना, सोते हुए जागते हुए उसके दिमाग में यही चल रहा था, बस हो गया, मैं ये कर रही हूँ, है ना। तो आपको ये डाउट नहीं लेके आना कि कैसे होगा, हाव पे तो जाना ही नहीं है ना। आप जो लिख रहे हो बिल्कुल सही लिख रहे हो, बस निधि ने जो करेक्शन किया है कि हाँ बच्चों का अमाउंट लिखना है और कितना कमाना चाहते हो वो अमाउंट लिखना है, लेकिन उसके बावजूद आपको बिल्कुल खुश रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है हर वक्त, इस खुशी में रहना है कि मेरा इंस्टीट्यूट खुल गया है, मैं उसमें बच्चों को सिखा रही हूँ, वाओ कितना बढ़िया मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, इतने बच्चे आ चुके हैं, मेरा इतनी इनकम आनी शुरू हो गई है। मतलब वो जीना शुरू करो उस सपने को, दिन पर दिन, तो सोते जागते उसको जीना शुरू करो। तो मंजू जी, वो डेली लिखना है मुझे या एक बार लिख के उसको मॉर्निंग में और नाइट में सोते हुए फिर डेली पढ़ना है और इमेजिन यस, करना है? आप इधर, मैं सबको क्लियर कर दूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी यहाँ पे, आपको ड्रीम को ना हमेशा एक ही बार लिखना है, ठीक है। ड्रीम को हाँ, लिखें, आपका जो निधि ने बताया अभी क्या ड्रीम है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखें। जैसे कि एक मूवी बनती है तो उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तब वो मूवी उस हिसाब से चलती है, आती है हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। वो स्क्रिप्ट आपको लिख दी आपने, उसके बाद 5 तरीकों से जो अश्विन मैम ने बताया ना, कि फिर हाँ, आपको उस ड्रीम को देखना है, पढ़ना है, और जब आप पढ़ते हो तो सुनाई भी देता है, तो सुनना है, हम्म, और अपना उसका एक विजन बोर्ड बनाओ। आप एक पिक्चर बनाओ अपने इंस्टीट्यूट की, कैसे पिक्चर होनी चाहिए आपके इंस्टीट्यूट की, कैसा दिख रहा है वो, और आप उस पे अपनी फोटो लगाओ कि मैं ये इस पे बैठी हुई हूँ चेयर पे, या मैं खड़ी हुई हूँ और मैं ये इंस्टीट्यूट और उनको गाइड कर रही हूँ बच्चों को। वैसी कोई फोटो निकालिए गूगल से इस तरह की, या बनाइए, आप भी आर्टिस्ट है बड़ी अच्छी, तो आप बना सकती हैं बड़े अच्छे से। वो उसको देखना है और फिर उस सपने को विजुलाइज करना है, अपने आंखों के सामने होता हुआ देखना है कि वो चल पड़ा है इंस्टीट्यूट और मैं उसमें पढ़ा रही हूँ और मैं बहुत खुश जैसे हूँ। चेक को देखती थी मैं, जैसे चेक को देखती थी, हाँ, ऐसे ही। एक चेक भी भर लीजिए, जैसे आप चाह रही हैं कि 1 लाख की मेरी इनकम होनी चाहिए इस इंस्टीट्यूट से मंथ की, वो चेक भी भर के उस चेक को भी विजुलाइज करना है, पढ़ना है, देखना है, ब्लेसिंग करनी है। तो मतलब और इस आप ये तरह भी, से ना, मतलब जैसे हाँ कि अभी हम ऋषिकेश होके आए हैं, तो अगर हम ना गए होते तो हम कैसे विजुलाइज करेंगे, वाओ हम तो टेम्पू ट्रैवलर में सब लोग बैठे हैं, सब खूब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हम वहां पहुंच गए हैं, हमने वहां पे जाते ही हमें लंच मिला, फिर हमारी जो इवनिंग थी वो एक गार्डन में थी। इस तरह से मतलब ना हमने अपने उस सपने को जीना है, रोज जीना है, और वो सपना तब पूरा होगा जब खुश रहोगे, पॉजिटिविटी में रहोगे। ये इस तरह से बैठ जाए, अगर हम 4 दिन लिख लें और 1 महीना लिख लें, और फिर मतलब वो, ये तो वही हुआ ना कि हम यूनिवर्स को वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई कब देगा तू, नहीं, हाओ में तो जाना ही नहीं ना, बस हमें अपना काम करते जाना है, करते जाना है, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी वेव्स के साथ, अच्छी फीलिंग्स के साथ, खुश रह के घूमो फिरो खाओ पियो। ये जो अश्विन मैम बार बार बोलती है ना, घूमो फिरो खाओ पियो मस्ती में रहो, ये सपने वहीं से पूरे होते हैं। सो यस, ठीक है, आई होप भारती इट इज क्लियर नाउ, है ना, तो हम एक स्क्रिप्ट हाँ, लिख के हाँ, thank फिर वो कर you। सकते हैं।
ओके, सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 10:15, सो हम बाकी की शेयरिंग और क्वेश्चंस कल ले सकते हैं, ठीक है? थैंक यू Yes, सो हाँ। मच। एंड कल एक छोटी सी टिप हम देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर, वैसे कल मंजू जी सेशन लीड करेंगे और हम भी साथ जुड़े रहेंगे, एक छोटी सी टिप देंगे हम आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है? सो आपको क्या पता आपको कौन सी आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से हम मिला दें कल, कुछ भी हो सकता है। तो कल एक छोटी सी डायरी, ठीक है, हम रखेंगे अपने पास, और एक छोटा सा प्यारा सा पेन, और बहुत मतलब वो डायरी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वो फेवरेट है आपकी, जैसे फेवरेट बेस्ट फ्रेंड, माय बडी, माय स्वीट हार्ट, माय जान, माय लव, जो भी आप उसको नाम देना चाहें। तो बाकी हम कल बताएंगे कि उसका करना क्या है, ठीक है? And So, thank you so much, everyone. Good night. thank you Have so a much. wonderful day. Night. Wonderful Good night. morning. And Thank you कल मिलते हैं। everybody for joining. Thank you so much बहुत for प्यारा coming, सेशन था। Thank you. for Thank you giving very your much. precious time Thank you. and feelings and ma'am. everything. Thank you. Thank you. Thank And we'll Love be you all. soon we'll Love be you. soon starting with a session as well from 10th of May. तो मंजू जी और मैं आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब Yes. हम शुरू We करेंगे। will put on in the group as well. Okay. Thank you to the lovely mentors. Thank you. Thank you. Thank you. Thank कल you. सेम टाइमिंग रहेगा? Thank कल you, सेम everyone. जी टाइमिंग? same timings, yes. Thank you Okay, Darshana thank ji, Same time, thank you same Sethi time. ji, Thank thank you you. Bharti, Wow. thank you Bye. Deepika ji, Bye. thank Bye. you. For our mentors. Thank you. Happy birthday.